गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आत्मनिष्ठा आज का विषय है। आत्मनिष्ठा तीसरा बिंदु। ईश्वर निष्ठा नहीं कही है, आत्मनिष्ठा कही है। एक बात पर गंभीर और गहन विचार करना, एक बात पर गहन और गंभीर विचार करना, जिससे आपको यह सब स्पष्ट होगा। जब तक एक बात को आप नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम दूसरे बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमको क्या करना चाहिए? इसका समाधान नहीं हो सकता। एक ही स्तर पर समाधान होगा कि हम कौन हैं, या कहिए मैं कौन हूं। मनुष्य अपने सुख के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं को बनाता है, अपने सुख के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाता है, और बनानी भी चाहिए। ये ठीक भी है, जब तक हम आस्तिक बन करके ईश्वर में विश्वास रख करके कार्य नहीं करेंगे, तब तक दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। बात को बड़ी गंभीरता से लेना। जब तक हर कर्म में हम ईश्वर विश्वास को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हमारा दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता और ना शांति मिलेगी। इसी को आस्तिकता कहते हैं। ये आस्तिकता जब समाज में क्रियाशील हो जाती है, तो इसी आस्तिकता को आध्यात्मिक रूप में आत्मनिष्ठा कहते हैं। ईश्वर विश्वास व्यक्ति को उस समय सत्य के मार्ग पर दृढ़ होने के लिए अपना बल देगा, अपनी सहायताएं देगा। बात समझ आ रही है? मैंने कहा है, जब ईश्वर विश्वास आपका जग जाएगा तो प्रत्यक्ष रूप में हर कर्म में आपको ईश्वर का बल मिलने लग जाएगा। ना होता हुआ काम भी आपका बनने लग जाएगा। संसार के में अनेक सारे प्रलोभन हैं। ईश्वर में बल है, परंतु दोनों में से एक को ही ले सकते हो, एक साथ दोनों नहीं ले सकते। एक बात और कह रहा हूं,
ईश्वर बल के आधार पर आप सांसारिक कार्य कर सकते हैं, परंतु प्रलोभन के बस आधार पर, प्रलोभन के वशीभूत होकर के आप ईश्वरीय कार्य नहीं कर सकते। ईश्वरीय कार्य करने का स्वांग तो कर लेंगे, परंतु कार्य ईश्वर का नहीं हो सकता, देव कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि प्रलोभन में भय है। ईमानदारी से देखो, प्रलोभन में भय है और झूठ बोलने की प्रेरणा देता है। प्रलोभन झूठ बोलने की प्रेरणा देता है और भय दिखाता है। अब मुझे बताओ, वो व्यक्ति जो भय से ग्रसित है, वो अपनी गति कैसे कर पाएगा? आत्मा की गति कैसे कर पाएगा? झूठे व्यक्ति झूठ के लिए दौड़े फिरते हैं, तरह तरह के गलत काम करते हैं, और गलत काम करने के कारण वो सांसारिक चक्र में, भय के कारण सांसारिक चक्र में फंस जाते हैं। ईश्वर विश्वासियों को फांसी लगी है, परंतु वो फांसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो फांसी से भी नहीं डरता है, क्योंकि ईश्वर में उसका विचरण रहता है, शरीर में नहीं। वो अपने कर्तव्य का पालन हर्षपूर्वक करता है, पूरी आत्मीयता के साथ करता है, क्योंकि वो समझता है मृत्यु के समय भी ईश्वर का करुणा हस्त तेरे सर पर रहेगा, क्योंकि वो सब भयों से परे, सब झूठों से परे, सब पाखंडों से परे होता है। ईश्वर विश्वास में अपने जीवन को जीता है। ईश्वर विश्वास मनुष्य को सच्ची क्षमा सिखाता है। सच्ची क्षमा ईश्वर विश्वास सिखाता है। क्या लेना देना है उसको किसी से? किसने उसके साथ गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ईश्वर विश्वास मनुष्य को दम, शम, इंद्रिय निग्रह, इन सब का अभ्यास कराता है, और इसीलिए, इसी के कारण ईश्वर विश्वास ही उसे पाप आचरण से रोकता है। यदि आप विचार करें, जो बोला जा रहा है उस पर गहनता के साथ यदि आप विचार करें, तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि ईश्वर विश्वास एक पारसमणि है। ईश्वर विश्वास एक पारसमणि है जो आपके अंदर ही से पैदा होता है। आत्मा को जागृत करता है। आत्मा मन को छूती है, बुद्धि को छूती है, और सारी गंदगियों को मिटा करके इन दोनों को पारस बना देती, अपने आप में पारस बन जाती है और इनको सोना बना देती है।
जिसके कारण मनुष्य का जीवन कुछ से कुछ बन करके रह जाता है, कुछ से कुछ बन जाता है। इसको कहते हैं ईश्वर विश्वास। बहुत से व्यक्ति तरह तरह की अटकलें लगाते हैं, तरह तरह के रास्ते ढूंढते हैं, गुणों को अर्जित करने के लिए, विभूतियों को अर्जित करने के लिए, रिद्धि सिद्धियों को अर्जित करने के लिए तरह तरह की टेक्निक चलते हैं। परंतु याद रखना, सब बेकार जाता है, सब बेकार जाता है, किसी काम का नहीं है। व्यक्ति विश्वास नहीं कहा है, ईश्वर विश्वास। सब में आत्मा है, सब में ईश्वर है। आपका किया गया हर कर्म उस समय पर ईश्वर को समर्पित हो जाता है, ईश्वर के चरणों में जाकर के चढ़ जाता है। याद रखना, उसके ईश्वर विश्वास के बिना आप कतई किसी गुण को वर्ण नहीं कर सकते। आत्मिक किसी भी गुण को आप वर्ण नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को तो जीते हैं, भय पाप के कारण वो नास्तिक ही बने रहते हैं। सदाचरण जो उनके द्वारा होना चाहिए, सदाचार वो कर नहीं पाते। एक बात मैं साफ करना चाहूंगा, सदाचार किसको कहते हैं? सदाचार का मतलब ये मान लिया जाता है कि मनुष्य झूठ ना बोले, किसी को कष्ट ना दे, चोरी ना करे। थोड़ी देर के लिए हम इस बात को मान भी लें कि वो केवल सामाजिक आवश्यकताओं के लिए मनुष्य को इन नियमों के पालन करने की प्रेरणा दी जा सकती है, परंतु ये प्रेरणा आएगी बाहर से, अंदर से नहीं। उसमें दिखावटीपन होगा, बनावटीपन होगा, इसलिए उसमें सदाचार की सीमा नहीं होगी, जो अधिक विस्तृत नहीं हो सकती, संकुचित होगी। सदाचार के लिए आत्म शांति की आवश्यकता पड़ती है। उसकी प्राप्ति ऊपरी बातों से नहीं होती, जिसे हम परम सुख या परमानंद कहते हैं, उससे मनुष्य वंचित रहता है। जब तक अपने भीतर एक महती सत्ता का प्रकाश पैदा नहीं होगा, महती सत्ता का प्रकाश जब तक अपने अंदर पैदा नहीं होगा, चैतन्य मनुष्य जड़ वस्तुओं के द्वारा शारीरिक दुखों को मिटाने के लिए और सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं उन कार्यों को करता चला जाएगा। सदाचार का मतलब है ईश्वर विश्वास। जब आपके चेतना के अंदर ईश्वर का विश्वास काम करने लग जाए
और ईश्वर की प्रेरणा से प्रभावित होकर के आप अपने कर्म को करने लग जाएं, तो उसी को सदाचार कहते हैं। यानी कि सदाचार में हर कर्म आत्मविश्वास से प्रेरित होता है। अधिकांश भोगों के विषय में यह दिखाई पड़ता है कि उससे हमारी तृप्ति होने के बजाय उसकी अग्नि दिन पर दिन प्रचंड होती चली जाती है। हमारी इच्छाएं भड़कती चली जाती हैं। मैंने कहा ईश्वर विश्वासी है जो यम दम इंद्रिय निग्रह वो सब आपको सिखाता है। अगर ये चीज हमारे अंदर से होने लग जाती हैं, तो बाह्य जो प्रभाव है वह हमारी चेतना को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसको अग्नि की तरह से अपने अंदर प्रचंड करना पड़ता है। जिसे मनुष्य सुख समझता है वो 2 दिन के बाद में जीवन का जंजाल बन जाता है। जिसको मनुष्य सुख समझता है 2 दिन मजा ले लीजिए उसका, तीसरे दिन वो आपके जीवन का जंजाल बन जाएगा। बड़ी गंभीरता से सोचना जो बोला है। कोई भी सुख लेने की छूट है आपको, ले लीजिए, सिर्फ 2 ही दिन ले सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बाहरी सुख हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं की सुख जितने भी हैं, मन बुद्धि इंद्रियां, उनसे कोई मतलब नहीं है उसका। भूख लगे तो खाना खा लो, जिससे शरीर काम करने की योग्यता को अपने अंदर पैदा कर लेता है। परंतु जिस मनुष्य ने खाने को ही जीवन का सुख समझ लिया और उसी को अपना उद्देश्य बना लिया, उसे खाने से बहुत जल्दी रोगी बनने का कष्ट झेलना पड़ेगा और उसको अपना कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए सारांश एक ही निकल करके आता है। जिन लोगों ने कभी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया और शरीर को ही सब कुछ समझ करके रखा, उसी के पालन पोषण में सारी जिंदगी लगा दी, वे ईश्वर की बात को नहीं समझ सके और ना उनको ईश्वर के मानने में किसी प्रकार का लाभ दिखाई पड़ा। कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ा। पर सच पूछा जाए तो उनका जीवन पशु से भी कुछ अच्छा नहीं है। खाना पीना सोना विषय भोग करना, पशु भी उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। बहुत सारे अमीर आदमी हैं दुनिया में और अमीर होते भी इसीलिए ही हैं, ऐश और आराम के लिए। अनेक अमीरों के यहां पाले हुए पशुओं की अपेक्षा की जाए तो मैंने देखा है राजा रईसों के जो कुत्ते होते हैं वो भी कारों में यात्रा करते हैं। अपनी शान शौकत के लिए वो कुत्तों को पाल करके रखते हैं और वो भोग उनको खिलाते हैं, उसमें उनकी अपनी शान होती है। राजा रईसों के घोड़ों को दूध मलाई बादाम मक्खन जलेबी खिलाई जाती है।
विलायती कुत्तों को गर्मी से बचाने के लिए पंखे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इन सब बातों के आधार पर वो व्यक्ति बड़े बन गए? कुत्ता क्या उनके लिए भगवान बन गया? अरे घोड़ा घोड़े की जगह रहेगा, कुत्ता कुत्ते की जगह ही रहेगा। परंतु राजा रईसों के, अमीरों के ठाट है, उनके यहां घोड़े भी जलेबी खाते हैं। परंतु दूसरी तरफ एक गरीब है। राजा रईसों की जो आत्मिक चेतना है, जो उनका विश्वास है, वो इसी बात पर जाकर के टिक जाता है, कहीं हमारी आन बान शान में कोई कमी ना आ जाए। श्रेष्ठता का चिन्ह तो ज्ञान होता है, और ज्ञान उसी को कहा जा सकता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को, कर्तव्य को पहचाने और अपने स्वरूप को पहचानकर उसी पर अपने काम को करे। ये बात तभी हो सकती है जब मनुष्य विश्व के मूल स्रोत में परमात्मा की तरफ ध्यान दे। इसी से मानव की सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यही उसके सफलता का आधार है, ईश्वर विश्वास का आधार है। अपने आप को शुद्ध बुद्ध चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप समझ लेने से काम नहीं चलेगा, परंतु उस स्वरूप को अनुभव करना पड़ेगा और उस अनुभूति को जगाने के लिए व्यक्ति को साधनाएं करनी पड़ती हैं। व्रत, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, हवन, अनुष्ठान, ये सब धार्मिक कर्मकांड जो भी विधि विधानों के साथ किए जाते हैं, इनके पीछे और कोई तथ्य काम नहीं करता है। बस एक ही चीज काम करती है, ईश्वर निष्ठा, आत्मनिष्ठा। अनेक बड़े बड़े विधान शास्त्रों में भरे पड़े हैं। इनके बड़े लंबे चौड़े महात्म्य भी ग्रंथों में लिखे गए हैं। बताया गया है कि इस कर्मकांड को करने से इतने जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, मनुष्य निष्पाप हो जाता है, बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, स्वर्ग मिलता है, लौकिक अनेक आनंदों की उपलब्धि होती है। इसी महात्म्य से प्रेरित होकर के लोग कर्मकांड करते हैं। पाप, भय आदि से बचने के लिए, जिससे कई लाभ होते हैं। शारीरिक स्वस्थता, वातावरण का परिशोधन, धर्म भावनाओं का, सद्भावनाओं का जागरण, बुद्धि की वृद्धि, स्वजनों में आपस में तालमेल, संतुलन, ये जितने भी कार्य होते हैं, ये सब के सब एक ही चीज पर टिके हैं, आत्मदान। आत्मदान उस पर टिके हुए हैं। सबसे बड़ा लाभ
कर्मकांड करने के पश्चात शास्त्रोक्त और महात्मा के आधार पर वो कर्ता अपने आप को निष्पाप पुण्यात्मा तथा धर्मवान मानता है, उसकी मान्यता बनती है कर्म के द्वारा। मैंने कर्म किया है, इससे उसकी मान्यता बनती है और उसको विश्वास जगने लग जाता है, पिछले पाप का मैंने नाश कर लिया, मिटा दिया। और पाप के मिट जाने से वे पुण्य आत्मा, धन्य आत्मा, धर्मात्मा बन गया। यही मान्यताएं जब जाकर के दृढ़ होने लग जाती हैं, ईश्वर विश्वास में उतरने लग जाती हैं, तो उसे मानवता, आत्मिक महानता की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा अंदर से करती है। जैसे मैंने कहा, राजा रईसों के, अमीरों के बात मैंने अभी कही, फिर वो उस स्तर पर आ जाता है जो अपने को जैसा मान लेता है उसके अनुसार ही वो अपने कर्मों को भी करता है। ये आधार है। इसी आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। इस प्रकार धार्मिक कर्मकांडों के से आत्मवान बनने में बहुत सहायता व्यक्ति को मिलती है। आदमी अंदर से महसूस करे, अंदर से। मैंने कहा, कई बार कह चुका हूं, जब आदमी उन क्षमताओं को प्राप्त कर लेता तो कहता अब तो मैं करके दिखा दूंगा, उसको विश्वास जग जाता है। जैसे कल एक बच्चा निखिल लिख रहा था, शेखर ने लिखा था, विश्वास जगता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। अपना भला कर लिया, दूसरों का भला करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आत्मनिष्ठा को जगाना बड़ा नितांत आवश्यक है। आत्मनिष्ठा, दोबारा से कह रहा हूं, आत्मनिष्ठा किस में जगानी है? अरे मुझ में नहीं, मुझे सामने वालों में जगानी है। जैसा मैंने शेखर निखिल का उदाहरण दिया, जब उन्होंने जिस चीज को प्राप्त किया उनको दूसरों को भी देने लग जाएंगे तो उनकी निष्ठा जग जाएगी। अपनी निष्ठा का स्वयं इस तरह से जागरण नहीं किया जा सकता। परोपकार, पुण्य, धर्म, धार्मिकता, इंद्रिय संयम, यम, नियम, वो सब चीज उनके अंदर जागृत हो जाए, कर्तव्य भावना जागृत हो जाए। इससे आत्मवान बनने में बड़ी सहायता मिलती है। आत्म ज्योति का ध्यान सांस के आवागमन के साथ, सोहम साधना जो गुरुदेव ने बताई है, सांस के आवागमन पर ध्यान लगा करके हम इस साधना को कर सकते हैं। किस साधना को? आत्मविश्वास की। मेरे अंदर विराजमान है, परमात्मा की वो सत्ता मेरे अंदर विराजमान है, मुझे उस विश्वास को जगाना है। कोई झूठ है क्या? है नहीं। वो पेड़ में से ईश्वर निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, सूख जाता है। हमारी भावना, संवेदना सूख रही है तो ईश्वर की कमी हो रही है, भावनाओं की कमी हो रही है। दवाइयों का काम शुरू किया है, प्राण ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा उसमें आप लोगों को दी जा रही है, परंतु अंदर से अगर आपकी प्रेरणा नहीं जगेगी, आपका पुण्य परमार्थ नहीं जगेगा, तो दवाई के जितना ही काम करेगी,
परंतु भावना भगवान के जितना काम करेगी। भरपूर लाभ उसी को ही होगा जिसकी भावना जगेगी। मैंने अभी बताया था कि ये पारस मणि का काम करती है, पारस मणि का काम करती है। छू जाती है तो मन और बुद्धि को सब कसाय कलमशों से दूर कर देती है, पवित्र बना देती है। इसलिए चिंतन प्रधान है, चिंतन की प्रधानता है, कर्म में चिंतन की प्रधानता है, भावना की प्रधानता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैंने पुण्य कार्य किया है तो आपका विश्वास जगेगा ही जगेगा। अपनी आत्मा की महानता को प्रतिभाषित करने के लिए पराधीनता को छोड़ना होगा, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना होगा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्म गौरव को जगाना होगा, ईश्वर विश्वास को जगाना होगा। दोबारा से कह रहा हूं, ईश्वर विश्वास ही एक, मैं फिर से बोल रहा हूं, आदमी पद से, धन से, कहिए और दूसरे वैभवों से जाकर के प्रभावित होता है, परंतु जो ईश्वर से प्रभावित होता है उसे किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मसम्मान जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे, अपना आत्मसम्मान पर जितना आप ध्यान देंगे, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्म गौरव आपको उतना ही अनुभव होने लग जाएगा। वेदांत विज्ञान की समस्त साधनाएं, वेदांत और विज्ञान दोनों बात कही है मैंने। वो एक ही चीज पर निर्भर करती है, सोहम सोहम सोहम। एक में सांस को लेना और दूसरे में सांस को छोड़ना। सांस लेते हैं तो सै की आवाज आती है, छोड़ते हैं तो हम की आवाज आती है, जो हमें इंगित करती है कि मैं ये हूं, सो हम, मैं ये हूं। और जब इसी को सद जाती है तो फिर आप बोलते हैं शिवो अहम, उसी को आप बोलते हैं शिवो अहम। शिवाल विदम ब्रह्म, आत्मा परमात्मा ब्रह्म, ये सब उसी पर टिका हुआ है। सारा का सारा प्रचलन केवल एक ही चीज पर टिका हुआ है, वो है आपका आत्मविश्वास, वो है आपका आत्मविश्वास। मैंने अभी कहा था, गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, अगर आदमी संसार में अपना विश्वास रखेगा तो वो अपने सुख के लिए पाप भी करेगा, और पाप करेगा तो भय भी खाएगा, भय खाएगा तो छल भी करेगा, कपट भी करेगा, परहित नहीं कर सकता, अपने स्वार्थ में खोया रहेगा। बुद्धि पर लेयर चढ़ी रहेगी स्वार्थ की। आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। हृदय को परमात्मा की क्रीड़ा स्थल बनाएं, हृदय में भगवान का क्रीड़ा स्थल बनाएं।
शरीर को आत्मा का मंदिर बनाएं। राजाओं के राजा परमात्मा को राजकुमार के रूप में अनुभव करने के लिए आत्मनिष्ठा को आपको जगाना होगा, ईश्वर विश्वास को आपको बढ़ाना होगा। तपश्चर्या की साधनाओं में यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि आत्मनिष्ठा की ओर आपको बढ़ाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं, परंतु सारी की सारी इकट्ठी होकर के एक ही जगह पर आ जाती हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। समय क्योंकि पूरा हो रहा है, अभी जहां जहां प्रोग्राम निश्चित हैं वो परिजन भी अभी लाइन पर हैं। एक के बाद एक प्रोग्राम है, मेरा समय कहीं खराब ना हो। मैं अपने आप से अपने समय के अनुसार चलता चला जा रहा हूं। पहला प्रोग्राम 8 बजे का है, मैं उधर निकलने जा रहा हूं और आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं, ये निवेदन करते हुए कि अपनी आत्मनिष्ठा को जगाएंगे। 3 बिंदु मैं अभी तक आपको साफ कर चुका हूं और इसी निवेदन को मैं आपसे पुनः दोहरा रहा हूं कि आत्म जागृति को पैदा किया जाए। ओम शांति ही शांति ही शांति।